नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया एक नया क्लास, जो कि स्पोकन का फ्री क्लास आपका इस यूट्यूब पे चल रहा है मेरे साथियों। तो इस क्लास में मैं आपको 20वां, यानी कि हमारा जो क्लास है 20वां है, जैसा कि मैं आप स्क्रीन पे दिखा दूं कि 45 दिन का जो चैलेंज है मेरे साथियों चल रहा है। मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा बिजी हो जा रहा हूं मैं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अब आपको रेगुलर क्लास मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही समय ज्यादा हो चुका है और मेरा जो वादा था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। और एक खास बात आपको बता दूं साथियों, कि आपके लिए मैं बोर्ड का एग्जाम के लिए भी लेकर आ रहा हूं बहुत ही शानदार बैच, जो कि फ्री होने वाला है। और उसमें मैं पूरे बोर्ड का एग्जाम का जितना भी कंटेंट रहता है सारा फ्री पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आपका एडिटिंग वहीं से फंसेगा और सारा आप PYQ भी देखोगे तो आपको मिलेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे तो इस यूट्यूब चैनल पे खाली आपको क्या करना है, विजिट करना है और आके पढ़ना है। नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो साथियों, हम आपका बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं एक नए क्लास और एक मजेदार क्लास की तरफ, जो कि आपके लिए स्पोकन का है। और इससे आपको स्पोकन में बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा बोलने के लिए साथियों। तो बने रहिएगा आप लोग अंत तक मेरे दोस्त। आइए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्पोकन, और स्पोकन में आज हमारा जो क्लास है मेरे साथियों, एक वर्ड है जिसका नाम है वुड सब्जेक्ट। हालांकि वुड का प्रयोग कहां कहां करते हैं तो इसको मैं बता दूं कि वुड इज अ मॉडल वर्ड। ये एक मॉडल वर्ड है, यानी आप इस मॉडल को एक्सिलरी भी कह सकते हो। इनका प्रयोग हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, जब विनम्रता से साथ किसी के साथ बात करते वार्तालाप करते हैं तो वहां पर हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक्स, क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो। वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो दीज आर द सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस वी यूज वुड वेरी इजिली। तो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ वुड। मेरे साथ ही वुड है। और एक बात और याद रखिएगा कि वुड के साथ, यानी कोई भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब होगा उसके साथ हम हमेशा V1 का ही प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त। इसके अंत में ता ती ते लगा होगा, आएगा। और कैसा रिक्वेस्ट होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट होगा, विनम्र होगा। ठीक है, ऐसा रिक्वेस्ट आपको मिलेगा। मैं मुंबई जाता हूं। मैं कहां जाता हूं, मुंबई जाता हूं। कुछ लोग कहेंगे ताती ते इंडिफिनिट है हूं प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, लेकिन यहां पर कुछ अलग ही यूज है। स्पोकन का कुछ अलग ही रूल होता है मेरे दोस्त। आ जाइए, क्या ऐसे बनेगा इसको देखते हैं हम लोग। तो मैं अंग्रेजी आई क्या हो जाएगी साथियों, आई। आई के बाद मैं प्रयोग करूंगा वुड, इसका प्रयोग करूंगा वुड। और उसके बाद जाने का गो, और कहां पर जा रहा है मेरे दोस्त, मुंबई। ये बात हो रही है आपकी मुंबई की, यानी कि आई वुड गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाता हूं। अब मैं बता दूं कि वह लड़की कुछ खाना बनाती है, तो वह लड़की कुछ खाना बनाती है, तो वह लड़की का इंग्लिश हो जाएगा दैट गर्ल। क्या हो जाएगा मेरे साथी, दैट गर्ल। और वुड, वुड कुक बनाने का कुक, और कुछ का सम, और क्या चीज, फूड मेरे साथी। कुछ खाना बनाती है तो सम फूड, वह लड़की कुछ खाना बनाती है तो दैट गर्ल वुड कुक सम फूड। अब आ जाइए, हम उसके साथ एक गीत गाते हैं, तो हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी, और वी के बाद लगेंगे वुड। क्या चीज, वुड सॉरी, वी वुड। और गीत गाने का सिंग, क्या जाएगा मेरे दोस्त, सिंग और सॉन्ग। किसके साथ गाते हो, चाहे सिंग विथ यू, किसके साथ, विथ हिम ना, तो यहां पर हम लोग करेंगे विथ हिम। और क्या चीज, अ सॉन्ग। इसको दो तरीके से आप लगा सकते हो, चाहे लिख सकते हो सिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट है तो सिंग अ सॉन्ग। और किसके साथ, विथ हिम। किसके साथ मेरे साथी, विथ हिम। मैं पढ़ने जाता, जाता। अब यहां पर जाता जाती हो भी सकता है, तभी बनेगा किसमें, वुड से ही बनेगा मेरे साथी। उम्मीद करता हूं कितना आपको क्लियर यानी समझ में आया होगा। यानी स्पोकन में आप, जैसे मैंने कह दिया मैं दिल्ली जाता हूं, आई वुड गो दिल्ली, आई वुड प्ले क्रिकेट, आई वुड टीच यू, आई वुड सिट हियर। तो ये जितने भी वर्ड मैं आपको बोल रहा हूं
इनका प्रयोग हम लोग करते हैं कहां पर मेरे साथी, इस वाक्य यानी वुड में। चलिए अब आ जाए इसका एक दूसरा जो सेंटेंस है, वुड के बाद भी एक आता है मेरे साथी, वो क्या कह रहा है, चलिए वुड के बाद एक हैव लगा रहता है, और हैव के बाद अगर ये टू नहीं लगा होता मेरे साथी तो यही पर वर्ब हो जाती थर्ड फॉर्म। क्या हो जाती, थर्ड फॉर्म। लेकिन अब जब टू लग गया है तो वर्ब आपका बदल चुका है, तो सब्जेक्ट वुड हैव, अब इसकी पहचान रहेगी पढ़ता ना, पढ़ता ना। तो जब किसी वाक्य में पढ़ता या ना शब्द आएगा तो उसको इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे मेरे साथी, और कितना इजी से बनाएंगे आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखा हूं उसे वहां जाना पड़ता, तो उसे की अंग्रेजी ही, और उसके साथ वुड, इसके साथ वुड, इसके बाद प्रयोग करेंगे हैव टू, और वहां जाने का गो देयर, गो देयर। तो ही वुड हैव टू गो देयर, उसे वहां जाना पड़ता। मुझे पढ़ना पड़ता, तो मुझे की अंग्रेजी आई, और आई के साथ मेरे साथी वुड, और वुड के बाद हैव के बाद टू, और टू के बाद रीड, टू के बाद मेरे क्या साथी रहेगा टू, यानी कि टू के बाद रीड। राम को आना पड़ता, तुम्हें जाना पड़ता, मुझे बोलना पड़ता, उसे लड़ना पड़ता, तुम्हें झगड़ा करना पड़ता। ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं इनको ऐसे ही बनाएंगे। तो राम के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे राम, और राम के साथ हम लोग यूज करेंगे वुड, और वुड के बाद आपका रहेगा हैव टू के बाद आने का कम, तो राम वुड हैव टू कम। अब यही पर अगर आपको बोलना होगा उसे लिखना पड़ता, तो ही वुड हैव टू राइट, मुझे एक गीत गाना पड़ता, आई वुड हैव टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे सुबह में खाना बनाना पड़ता, आई वुड हैव टू कुक फूड इन द मॉर्निंग। क्या इतनी बात समझ में आपको आई? अगर आई तो बोलिए हाँ यस बिल्कुल सही। अब आते हैं हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है मेरे साथी, इसके बाद एक वुड का है यूज है, वुड के साथ एक शब्द लगा रहता है लाइक टू बी वन ऑब्जेक्ट। अब इसका प्रयोग ना, नी, ने और चाहेगा, चाहेगी और चाहेंगे, ठीक है, ये वर्ड आपके रहेंगे। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मैं अपना काम करना चाहूंगा, ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं इन सभी का प्रयोग हम लोग वुड लाइक से करेंगे मेरे दोस्त। मैं आपसे बात करना चाहूंगा तो आई के बाद वुड, वुड के बाद लाइक, क्या चीज मेरे साथी, वुड लाइक। आई वुड लाइक टू बात करने का टॉक, और टॉक के बाद विथ यू, तुम्हारे साथ मैं कर सकता हूं, तो भी आप हो या तुम हो बात एक ही है, तुम की ही बात हो रही है। वह यहां बैठना चाहेगा तो वह अंग्रेजी ही के साथ वुड, और वुड के बाद मेरे साथी लाइक टू सीट, सीट यहां के लिए हो जाएगा हियर, ही वुड लाइक टू सीट हियर। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर एंड मिसेस प्लीज कम ऑन द स्टेज, ऐसा आप लोग सुनते हैं, तो वो जो बोलते हैं सो ये वही से बोलते हैं। आई वुड लाइक टू मीट मिस्टर, जो भी नाम होगा, प्लीज कम हियर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अब उनके बारे में बताओ, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर संजय, मिस्टर मनीष, मिस्टर मोहनलाल, जो भी होगा, ये जितने भी वर्ड हैं इन सभी वर्डों को आप लोग बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो वुड लाइक से ही बोलेंगे मेरे साथी। आज जैसे मैं राम उसे एक पत्र लिखना चाहेगा, तो राम के लिए मैं लिख सकता हूं राम, और उसके बाद वुड लाइक टू राइट, ठीक है, ही अ लेटर, एक पत्र लिखना चाहेगा तो लेटर मेरे साथी। आइए अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे बात करना चाहूंगा, तो मैंने लिखा कि आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू। मैं आपको एक पत्र लिखना चाहूंगा तो आई वुड लाइक टू राइट यू अ लेटर। मैं यहां बैठना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू सिट हियर। तो ये आपके जो बोलने का कॉन्फिडेंस है बिल्डअप करेगा। जैसे आप क्लास में गए, अब उसके बाद सर मैं उसको बुलाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कॉल हिम, सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सर आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू। सर मैं अपने दोस्त को एक कहानी सुनाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल अ स्टोरी विथ टू माय फ्रेंड।
तो इस तरीके से आपको क्या करना है मेरे दोस्त, बोलना है। सर मैं यही बैठना चाहूंगा, सर आई वुड लाइक टू सिट हियर। सर मैं गाना गाना चाहूंगा, सर आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। ये जितने भी वर्ड आप बोल रहे हो, इन्हीं वर्डों का हम स्पोकन में यूज करते हैं, और जब यूज करते हैं तो हमारा फ्लुएंसी बनता है, हम फ्लुएंट इंग्लिश यानी बोलते हैं। तो इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं है, बस हम हार्ड बना रहे हैं। अब इसको डर रहे हैं तो इंग्लिश से बिल्कुल ना घबराइए मेरे दोस्त, थोड़ा सा आप मेहनत तो करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सा मेहनत करिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आई एम श्योर कि आप इससे बहुत ज्यादा सीखोगे मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुई होगी और आपसे इससे सीखे होंगे, और आगे भी सीखते रहेंगे। और अगले वीडियो के लिए जरूर इंतजार करिए, नेक्स्ट वीडियो आपके साथ मैं साझा करूंगा जल्द ही साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।